जय श्री राम। तो आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे शनि के गोचर के बारे में। आप सबको पता होगा कि 29 या 30 मार्च को, ठीक है, इसके बीच में ही जो शनिदेव हैं वो मीन राशि में गोचर करेंगे, मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो आज हम शनि के गोचर के बारे में पढ़ेंगे कि जो 12 हमारी राशियां हैं, 12 लगन की जो कुंडलियां बनेंगी मेष से लेकर मीन राशि तक, ठीक है, एरीज असेंडेंट से लेकर पाइसेस असेंडेंट तक, उनकी लाइफ में क्या मेजर इवेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि शनि क्या है, 2.5 साल तक एक राशि में रहता है, 2.5 ईयर्स क्या रहता है, एक साइन में रहता है, एक राशि में रहता है। तो और शनि क्या है, चीज़ों को इनिशिएट करने वाला है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में क्या क्या मेजर इवेंट हो सकते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको गोचर के कुछ नियम बता देता हूँ। कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि गोचर जो है हमें लगन कुंडली से देखना चाहिए कि आपका जो लगन है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रह है वो कौन से भाव से गोचर कर रहा है, कौन सी राशि से गोचर कर रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि चंद्र कुंडली से देखना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 4 तरीके होते हैं, मुख्यतः 4 तरीके होते हैं गोचर को देखने के। पहला आपकी लगन कुंडली से, दूसरा आपकी चंद्र कुंडली से। चंद्र कुंडली का मतलब क्या है कि आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसके अकॉर्डिंग वो कौन से भाव में गया। मान लीजिए किसी की मेष लगन की कुंडली है और चंद्रमा बैठा है उसका मिथुन राशि में। अब शनि जो गोचर करेंगे मीन राशि में तो वो चंद्रमा से 10th प्लेस पे हो जाएंगे। सॉरी, चंद्रमा से वो किस पे हो जाएंगे, हाँ, 10th प्लेस पे हो जाएंगे। तो अगर आप मेष राशि के मेष लगन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो शनि जो है अब 12वें भाव से गोचर करेंगे, और चंद्र कुंडली से देखेंगे तो शनि 10वें भाव से गोचर करेंगे। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें कि चंद्र कुंडली से देखना ज़्यादा बेटर है या लगन कुंडली से, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप चंद्र कुंडली से चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी। लगन कुंडली से जब आप चीज़ें देखेंगे, इवेंट देखेंगे, तो फिर चंद्र कुंडली से ही पता चलेगा कि आपकी मन स्थिति क्या रहेगी उस इवेंट में। आप सुखी होंगे, दुखी होंगे, एंग्जाइटी फील करेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो 2 तरीके हो गए, लगन कुंडली से देखना, चंद्र कुंडली से देखना। उसके बाद और तीसरी चीज़ क्या है कि जो शनि है, ठीक है, किस प्लैनेट के ऊपर से गोचर कर रहा है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। ठीक है, मीन राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं उसके ऊपर से शनि जब गोचर करेगा तो उसका हम इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, तो लगन कुंडली से प्रभाव देखा जाएगा, चंद्र कुंडली से, और आपकी मीन राशि या जिस राशि से शनि गोचर कर रहा है उसमें कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। जैसे मान के चलिए किसी की मेष लगन की कुंडली है, ठीक है, और मीन राशि में आपका सूर्य बैठा है, तो जब शनिदेव उसके ऊपर से गोचर करेंगे तो हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ हो जाए। ठीक है, आपके घर में एक बच्चे का आगमन हो जाए। अब आप लोग सोचोगे कि भाई 12th हाउस का तो चाइल्ड बर्थ से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर चाइल्ड बर्थ कैसे पॉसिबल है? तो क्योंकि 5th हाउस होता है आपके चाइल्ड का होता है। ठीक है, और काल पुरुष की कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड होता है। तो शनि क्या कर देंगे, सूर्य देव को एक्टिवेट कर देंगे। तो और शनि इज द आल्सो सोर्स ऑफ क्रिएशन। चाइल्ड बर्थ में जुपिटर का और सन दोनों का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनको ज़्यादा एफ्लिक्शन आ जाता है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, लेकिन गोचर का जो शनि है आप उसको नॉर्मल शनि की तरह ट्रीट मत कीजिए कि सूर्य के ऊपर जाएगा उसको एफ्लिक्ट कर देगा और चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे देगा। नहीं, ये सूर्य को एक्टिवेट करेगा, प्रॉब्लम की जगह पे प्रॉब्लम देगा, अच्छी जगह पे अच्छा काम करेगा। ठीक है, 3 तरीके हो गए, लगन कुंडली से देखना, चंद्र कुंडली से देखना, किस ग्रह के मतलब जिस राशि से गोचर कर रहा है प्लेनेट उसमें कौन कौन से और प्लेनेट बैठे हैं। चौथा है किस प्लेनेट के ट्राइन में है। ठीक है, किस प्लेनेट से 1, 5, 9 की स्थिति में है। ठीक है, 5th में कौन सा उसका ग्रह, 9th में उसका ग्रह कौन सा है। मोस्टली ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इंडिविजुअल हर एक राशि में हम शनिदेव का गोचर पढ़ेंगे मीन राशि के थ्रू। ठीक है, जिससे पहले मेष लगन की कुंडली में, फिर आगे ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए
तो देखिए, जो आपकी चंद्र कुंडली है, लगन कुंडली है, शनि का जो गोचर है वो किस ग्रह के ऊपर से गया है, ठीक है, और क्या चीज़ें होंगी, और आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि किस उसके ट्राइन में कौन से ग्रह हैं। उसके साथ साथ आपकी दशा अंतर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक दशा का साथ नहीं मिलेगा ना, आपको कोई इवेंट नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए, आपकी दशा निरंतर चलती रहती है, कोई ना कोई तो चलेगी, ठीक है, लेकिन जो इवेंट हम देखना चाह रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। मान लिया कोई चाइल्ड बर्थ के रिगार्डिंग हो रहा है, ठीक है, सूर्य, शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से हो रहा है, तो हम सीधा ये नहीं बोल देंगे कि भाई ये तो चाइल्ड बर्थ का होगा, नहीं, उसकी फिर दशांतर दशा देखी जाएगी कि फिफ्थ लॉर्ड की दशांतर दशा हो, ठीक है, फिफ्थ हाउस में बैठे हुए ग्रहों की दशांतर दशा हो, ठीक है, या सूर्य की अंतर्दशा हो। इस तरीके से थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर ये दशा की कंडीशन नहीं मिलेगी तो फिर क्या हो जाएगा, गोचर से आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मैं अब इंडिविजुअली हर एक उसका आपको बता देता हूँ। तो शनि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव भी रिजल्ट देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी की मिथुन लगन की कुंडली है, ठीक है, किसी की मिथुन लगन की कुंडली है। अब क्या होगा, जो शनिदेव है वो तो मीन राशि से गोचर करेंगे, तो मिथुन लगन की कुंडली में जो शनिदेव है वो कहाँ पे है, 10वें भाव में बैठे हैं, ठीक है, किस में बैठे हैं, 10वें भाव में बैठे हैं। तो अपनी तीसरी दृष्टि से वो आपके 12वें भाव को कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए 12वां भाव किसका है, 12 भाव में टोरस राशि बैठी है, तो क्या हो जाएगा, टोरस में अब क्या आपकी फैमिली को भी दिखाती है, तो क्या हो जाएगा, पैसा तो दे सकता है आपसे विदेश, क्योंकि 12 भाव में टोरस राशि बैठी है, तो विदेश से पैसा तो मिल सकता है, लेकिन साथ साथ आपकी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली में बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से भी चीज़ें मैनिफेस्ट करती है। शनि देव अपनी 10वीं दृष्टि से कर्क राशि को कनेक्ट कर लेगा, आपकी माता को पीड़ा हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम कब आएगा, वो दशा अंतर्दशा बताएगी, फिर हम और डीप में जाएंगे तो आपके और ग्रहों को भी देखा जाएगा, जो फोर्थ लॉर्ड है उसकी क्या स्थिति है, इस तरीके से, मतलब कर्क राशि की लॉर्ड की क्या स्थिति है, ये और सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए अब हम इंडिविजुअली कर लेते हैं बात मेष लगन की। तो अगर आपकी मेष राशि है, मतलब आपका चंद्रमा मेष राशि में है, या आप मेष लगन के जातक है, आप एरीज असेंडेंट है, या आपका मून साइन एरीज है, तो क्या होगा, ये दोनों के लिए अप्लीकेबल होगी। तो कौन कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा मेष लगन से, जब मीन राशि में बैठेगा तो आपका 12th हाउस एक्टिवेट होगा, ठीक है। जोन सा हाउस एक्टिवेट होगा ना, वहां से आपको पता चलेगा कि परेशानी आपको आएगी या अच्छा फल आपको मिलेगा, अच्छा फील आपको मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। मेष लगन से हाउस एक्टिवेट होगा, और चंद्र कुंडली से क्या होगा, आपको पता चलेगा फिर चंद्रमा से कौन से हाउस में गया है, तो आपको परेशानी फील होगी या अच्छा फील होगा। जनरली क्या होता है कि चंद्रमा से जो मेलेफिक प्लेनेट का गोचर है, जो पाप ग्रह गोचर है 6, 8, 12 में ठीक ठाक रहता है, ठीक है, शत्रुओं पे इन पे विजय प्राप्त करने के लिए गोचर की बात कर रहा हूं मैं। वैसे 6, 8, 12 में जो है प्रॉब्लमेटिक होती है चीजें, ठीक है। हालांकि जो भी मेलेफिक प्लैनेट है आपकी कुंडली में भी 6, 8, 12 जब में जब बैठते हैं ना, तो कुछ कुछ अच्छा ही करते हैं। जो शुभ ग्रह है उनका केंद्र और त्रिकोण में बैठना अच्छा है, और पाप ग्रह का किस में बैठना अच्छा है, 6, 8, 12 में बैठना अच्छा है। अब वही है, वैसे पूरा चार्ट को ओरिएंटेशन देखा जाता है, कोई भी चीज़ ना तो 100% सही होती है, ना 100% गलत होती है। आपको एक बात और बता देता हूँ मैं कि देखिए क्या डिफरेंस है शुभ ग्रह में और पाप ग्रह में। शुभ ग्रह आपका कैसा फल देते हैं कि अगर आपको डिटैच भी करना होगा तो आपको सॉफ्टली डिटैच करेगा। मान लिया किसी कंपनी से आपको रिजाइन देना है, या तो आपको दूसरी कंपनी में ऑफर आ गया, ठीक है, या आप सुख शांति से, ठीक है सर मेरा मन नहीं कर रहा और ऐसे ऐसे मैं जाना चाहता हूँ, आपने रिजाइन दिया और काम हो गया। एक जब मेलेफिक आपसे जॉब छुड़वाएगा तो क्या करेगा, कंपनी में खूब हंगामा करके, किसी की बेइज्जती करके, करवा के, ऐसे करके फिर वो परेशानी देके छुड़वाएगा। ये भी चीज़ें होती है। तो ये थोड़ा सा काम करने का तरीका इनका अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि शुभ ग्रह हमेशा अच्छा फल देंगे। वो किसी ने किसी 6, 8 में जाएंगे ही जाएंगे, वहां से चीज़ें आएंगी ही आएंगी प्रॉब्लम्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आपका शनि, ठीक है, आप मेष लगन के जातक हैं, आप मेष लगन है आपका, और आपका शनि क्या है 12th हाउस से गोचर कर रहा है, तो किस किस को देखेगा वो, तीसरी दृष्टि से वो 2nd हाउस को देखेगा, 7वीं दृष्टि से वो 6th हाउस को देखेगा, और 10वीं दृष्टि से आपके
नाइन्थ हाउस को देखेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे ना, तो जो शनिदेव है वो 12th हाउस में विराजमान है। तो जब शनि 12th हाउस में जाएगा तो क्या है, शादी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जब भी आपकी शादी होगी तो 12th हाउस का आपका जरूर एक्टिवेशन होगा। क्यों? क्योंकि 12th हाउस हमारी शादी का प्रारंभ है, हम ये बात कर चुके, क्योंकि 7th से 6th पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्योंकि 6th हाउस हमारे प्रारब्ध का होता है, तो 7th से 6th क्या होगा, हमारे शादी के प्रारब्ध का होगा। तो जब भी किसी इंसान की शादी होती है तो उसका 12th हाउस एक्टिवेट मिलता है। राहु, केतु, शनि और गुरु, ये 4 प्लैनेट, इनमें से कोई ना कोई प्लैनेट आपके 12th हाउस को एक्टिवेट जरूर कर रहा होगा। या आपका मेष लगन है और चंद्र राशि है तो शादी के लिए गुड न्यूज हो सकती है आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वीजा लगवाना चाहते हैं, तो वहां से भी आपको कामयाबी मिलेगी, विदेश में आपको फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि तीसरी दृष्टि से 2nd हाउस को देख रहा है और खुद मीन राशि में बैठा, जो कि विदेश का भाव है। मेष राशि के लिए तो क्या है, 12वां हो गया ये। ठीक है, 12वां वैसे भी विदेश का होता है। ठीक है, तो वहां से 3rd टॉरस साइन को कनेक्ट कर रहा है, उसके फ्रेंड की राशि है और शुक्र की राशि, तो पैसा तो आपके पास, ठीक है, पैसा जमा हो सकता है। टॉरस साइन किसको दिखाता है, जमा पैसे को दिखाता है। तो जब अगर आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था तो अब आप अपने पैसा स्टोर करने में कामयाब हो जाओगे। ठीक है, विदेश से आपको फायदा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मीन राशि आपके फॉरेन की है और 2nd हाउस आपके पैसे का, तो फॉरेन से पैसे का योग बन सकता है। ठीक है, फिर 7वीं दृष्टि से क्या देखेगा, 6th हाउस को देखेगा। तो क्योंकि कर्म कारक है ना शनि, तो क्या हो जाएगा, वर्क प्लेस पे आपको परेशानी दे सकता है, या फिर ओवरलोड होने की वजह से आप बीमार हो सकते हो, या फिर अगर मंगल राहु के तो कुछ कनेक्शन बन रहा है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। 9th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, धर्म, धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं, इस तरीके की यात्राएं आप कर सकते हो पहाड़ों पर। क्यों? क्योंकि 9th हाउस जो होता है वो आपको हाइट्स को दिखाता है, लंबी यात्राओं को दिखाता है। और 12th हाउस और 9th हाउस का कनेक्शन भी बन गया ना, तो फिर ये आपका विदेश जाने का और प्रोमिनेंट योग हो गया। ठीक है, 9th हाउस धर्म को भी दिखाता है, लंबी यात्रा को दिखाता है, तो धार्मिक यात्राएं, या ऐसा हो सकता है कि आप विदेश, फॉरेन किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं और आप रिलीजियस विजिट पे इंडिया आ जाए, ये भी हो सकता है विदेश यात्रा का मतलब। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ लाइफ या फिर आपके फादर को परेशानी दे सकता है। आपके फादर को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 9th हाउस आपके फादर का है, तो लिविंग सिग्निफिकेंस को कुछ ना कुछ हार्म जरूर करेगा ये। ठीक है, तो मेष लगन से 12th हाउस में हालांकि अनावश्यक परेशानी आपको थोड़ी सी परेशानी कर सकती है वर्क प्लेस में स्पेशली, तो आपको परेशानी के लिए क्या है, थोड़ा सा मजबूत डटकर सामना करना चाहिए। आपका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी तो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मीन राशि आपकी स्पिरिचुअलिटी के 12th हाउस आपका स्पिरिचुअलिटी का है। ठीक है, तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं, आइसोलेशन जा सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि आने वाले 2.5 साल आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाओ। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे निकल सकते हैं। निकलने मतलब ऐसा नहीं कि जंगल चले जाओगे, हो सकता है आपने अपने एक रूटीन ऐसा बना ले कि अब मैं ये मेडिटेशन करूंगा ही करूंगा इस टाइम पे। ठीक है, बाकी क्या ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, क्योंकि आप देखिए कितने सारे लोग होंगे जिनके मीन एरीज असेंडेंट होगी या फिर मून साइन उनका एरीज होगा, तो सरफेस लेवल पे चीज़ें, बाकी आपकी कुंडली में चीज़ें देखी जाएंगी। और अगर आपकी कुंडली में जेल का योग है तो आप जेल भी जा सकते हैं। ठीक है, विदेश योग है तो आप विदेश जा सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, विदेश से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कम्बिनेशन ना वर्क फ्रॉम होम का, तो हो सकता है कि आपको विदेशी कस्टमर बहुत ज़्यादा मिले। ठीक है, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले 2.5 साल आप खूब पैसा स्टोर कर पाओगे, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, फिर प्रमोशन आपको मिल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है शनि के ट्रांजिट में, शनि के उसमें ट्राइन में भी कौन कौन सा प्लैनेट है, शनि किस ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहा है ये भी। ठीक है, अगर मीन राशि में आपका शुक्र बैठा है, जुपिटर बैठा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे के जाएगा। देखिए शुक्र के ऊपर से शनि जाएगा ना, जब क्या करेगा, पैसे को एक्टिवेट करेगा। जुपिटर जो है आपके नैसर्गिक कारक है पैसे का। ठीक है, जुपिटर क्या है, आपके नैसर्गिक कारक है पैसे के लिए, 2nd हाउस के लिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो वहाँ से भी क्या पैसे के लिए भी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। नो डाउट लिविंग सिग्निफिकेंस को कुछ न कुछ हार्म कर सकता है। शुक्र के ऊपर जाएगा तो पत्नी कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं पत्नी के लिए। ठीक है, तो ये क्या था आपका मेष लगन या मेष राशि
जिसकी चंद्र राशि मेष होगी, ठीक है, तो उसको भी आप लगभग सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे। बाकी डिपेंड करेगा आपके चार्ट में कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, ठीक है, या कौन से प्लैनेट के ऊपर शनि गोचर कर रहा है, कौन से प्लैनेट शनि के टाइम में है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेष लगन, ठीक है, शनि 12वें भाव में। अगर आपका शनि मीन राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहा है तो आपको पता है क्या, एरीज असेंडेंट वालों के लिए खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फॉरेन का इनकम योग, फॉरेन से इनकम का योग बनेगा, ये आपको पता ही है सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, शनि जब मीन राशि में 12वें में गोचर कर रहा है ना, तो बेटर है आप इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 12th हाउस आप इन्वेस्टमेंट करो, पैसे से जोड़ रहा है, जो कि टोरस साइन पैसे को स्टोर करता है। तो क्या होगा कि ऐसा इंसान फिर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से अच्छा बेनिफिट करेगा और वो पैसा उसका स्टोर भी होगा, बेवजह के खर्चों में नहीं जाएगा। आप फॉरेन से कुछ पैसे के सोर्स ढूंढेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सडन आप आइसोलेटेड फील करेंगे, आपको अकेले रहना पसंद करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है जिन लोगों का मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो हो सकता है कि आप दुबई ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। या फिर क्या है, पानी वाली जो जगह होती है, क्योंकि 12 साइन मीन राशि पानी के होते हैं ना, तो जैसे आपका विदेश में ट्रैवल के मालदीव में हो गया, थाईलैंड में हो गया, आप ऐसी जगह भी ट्रैवल कर सकते हैं या उसके लिए आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप बंद कमरे में एकांत में डार्क रूम में रहना पसंद करोगे, ठीक है, क्योंकि आइसोलेशन, इस तरीके से मेडिटेटिव हीलिंग की तरफ जा सकते हैं आप, ठीक है। आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएंगे जो पहाड़ों में है, एकांत में रहने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए, क्योंकि शनि आपका मीन राशि से 12वें भाव में जा रहा है। बाकी डिपेंड करे आपका चार्ट का ओरिएंटेशन कैसा है। अब देखिए वर्ष लगन या वृष राशि, ठीक है, तो वृष राशि आपके इसमें क्या है, तो आपके यहाँ से 11वें भाव से शनि गोचर करेगा, ठीक है। शनि क्या करेगा, आपके 11वें भाव से गोचर करेगा, तो क्या होगा, 11 भाव वैसे किसका होता है, गेंस का होता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए आपकी लाइफ में ऐसा टाइम ना तो कभी आया होगा और ना कभी जल्दी से आएगा, इतना इंपॉर्टेंट फेज होने वाला है 2.5 साल आपकी लाइफ में। क्यों, क्योंकि इस पीरियड को आप ध्यान रखना, क्योंकि ये है, रीजन क्या है, चंद्रमा से 11th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है, आपके लगन से 11th हाउस का गोचर हो रहा है शनि का। तो क्या होता है कि ये आपके गेन को, ठीक है, आपके लाभ को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, और इसके देखिए एस्पेक्ट कौन कौन से पड़ेंगे, दृष्टि, तीसरी दृष्टि से आपके लगन को देखेगा, 7वीं दृष्टि से आपके 5th हाउस को इफेक्ट करेगा, 10वीं दृष्टि से आपको 8th हाउस को एक्टिवेट करेगा। बहुत ही ब्रिलियंट लेवल का राजयोग है गोचर में, क्योंकि इस दौरान हो सकता है आपने पिछले 28 साल में जितने अच्छे कर्म किए होंगे ना, उतना अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। हालांकि बीच में जैसे राहु के तो जुपिटर भी अपना गोचर बदलेंगे, तो उस हिसाब से चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, लेकिन सरफेस लेवल पे जो 2.5 साल है, आपके ऊपर पैसों की बारिश होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होने की पूरी संभावनाएं है। जिस फील्ड में आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, कार्यरत रहे हैं, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। हालांकि उसकी आपके ऊपर उसके बाद दबाव भी बनेगा अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए। मान लिया आप अपनी 10,000 की जॉब से 50,000 की जॉब पे चले गए, तो अब आपको स्टेटस अपना मेंटेन करना, आप 50,000 के हिसाब से खर्चा करने लगे, उसी के हिसाब से कपड़े पहनने लगे, जूते पहनने लगे, तो फिर आपके ऊपर दबाव भी बना रहेगा कि अब इस स्टेटस को मेंटेन भी करना है। यहाँ से तीसरी दृष्टि आपकी लगन में पड़ेगी, तो क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रगल दे देगा, क्योंकि शनि क्या है, स्ट्रगल जिम्मेवारी देता है, लेकिन आपको टिके रहना है, आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एफर्ट आपको लगातार डालते रहना, लेकिन ओवरऑल क्या 12 राशियों में सबसे बेस्ट पोजीशन क्या है वृष लगन के लिए, या अगर आपकी चंद्र राशि वृष है तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट टाइम आपके लिए होने वाला। 7वीं दृष्टि से आपके 5th हाउस को एक्टिवेट करेगा। ये हो सकता है कि कोई चाइल्ड बर्थ आपके घर में हो, या फिर एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा आप कोई नया कोर्स करो, कोई नई लैंग्वेज सीखो, ठीक है। नई का मतलब आप एक डिफरेंट लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज पुरानी हो सकती है, जैसे संस्कृत सीखो आप, क्योंकि शनि पुरानी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप हो सकते हैं एक दूसरे संस्कृत में एस्ट्रोलॉजी इंटरेस्टेड हो गए, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी से सब्जेक्ट है ये सीखने लग जाओ।
क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके पेट को दिखाता है, तो आपके पेट में परेशानी दे सकता है। अगर फिफ्थ हाउस में कुछ मंगल और राहु कनेक्शन है तो वो और आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। अगर फिफ्थ लॉर्ड नीच का बैठा है, शनि के साथ कुछ कनेक्शन है, या फिर फिफ्थ लॉर्ड कुछ दशांतर चल रही, तो आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। कभी कभार जब चंद्रमा गोचर आपके 8वें घर से जाएगा ना, उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, खाना खाते वक्त सतर्क रहना चाहिए, फूड पॉइजनिंग ताकि आपको ना हो जाए। इसके साथ 10वीं दृष्टि से ये आपके 8th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। 8th हाउस किसका? आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ, साइंस की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, आयुर्वेद की तरफ झुकाव हो सकता है। और ये आपका बेस्ट टाइम, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो तो आपको एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमाने का ये आपको बहुत अच्छा टाइम है। कमीशन से पैसा कमाने का, LIC से, शेयर मार्केट से पैसा कमाने का ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके लगन से, चंद्र कुंडली से, ठीक है, 11th हाउस में जब गोचर करेगा तो आपके ब्रिलियंट टाइम रहने वाला है 2025 से लगभग हाफ ऑफ 2027। ठीक है, क्योंकि 2.5 साल तक शनि इसी राशि में रहेंगे। ठीक है, तो आपको अपने एफर्ट और तेज कर देने चाहिए, क्योंकि आपको अपनी मेहनत का फल बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए मिथुन राशि में क्या होगा। अगर आपकी मिथुन राशि है, ठीक है, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका जो ये आपके 10th हाउस से गोचर करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या करेगा, 10th हाउस में बैठ के ये आपके 12th हाउस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, मिथुन लगन कुंडली है तो 3 उसमें आ जाएगा, लगन में आ जाएगा। 12th हाउस, 12th राशि जो है वो आपके 10th हाउस में आएगी, तो 30वीं दृष्टि से आपके 12th हाउस को एक्टिवेट करेगा। और क्या करेगा, 10वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप काफ़ी टाइम से विदेश जाना चाहते हैं, विदेश का वीज़ा नहीं लग रहा है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम थी, फॉरेन जाने का समय आ चुका है, आप विदेश ज़रूर जाओगे। और वो भी किसके लिए, 99% क्या है, ये आप विदेश गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, विदेश में आप जॉब के लिए जा सकते हो, क्योंकि 10th हाउस आपके कर्म का, आपके प्रोफेशन का को भी दिखाता है, और 12th हाउस आपका विदेश का है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, आपके 10th को और 12th को कनेक्ट कर दिया, तो आप विदेश जा सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे है, जो आपके सुख का स्थान है। तो क्या हो जाएगा, ये आपको अच्छी स्टेबिलिटी दे के जाएगा कैरियर में, लेकिन कहीं ना कहीं शनि के मैलिफिक है, तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ सकता है, आपको जो सुख होता है करना पड़ सकता है प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए, प्रोफेशन में स्टेबल होने के लिए। हालांकि मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जितना आप प्रयास करोगे उसका कई गुना फल आपको मिलेगा। ठीक है, 2027 से 2029 के बीच में, क्योंकि कारण क्या, 2027 इसके बाद शनि जाएगा मेष राशि में। ठीक है, मेष राशि क्या है आपके फिर लगन से 11th हाउस में जाएगी, तो इन 2.5 साल आप खुद जितना तपोगे इस मीन राशि में जब है, उतना ही आगे आने वाले 2.5 सालों में आप चमकोगे। क्योंकि जब मेष राशि में शनि जाएगा, तो जब मिथुन जो जेमिनी असेंडेंट है या चंद्र राशि जिसकी जेमिनी है, वो क्या करेगा, फिर थर्ड दृष्टि से आपके लगन को कनेक्ट करेगा और आपसे लाभ भाव में चला जाएगा। तो जितना आपका कर्म है उसका अच्छा फल वो वहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, कमी भी आपको अभी भी नहीं रहेगी किसी चीज़ की। आपको समय पर जॉब मिलेगी, आप जॉब ले सकते तो बहुत जल्दी जॉब मिलने वाली है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन ये है सकता कि आपके क्लाइंट्स जो है, आपको या तो आपको फॉरेन में जॉब मिल जाए, क्लाइंट्स फॉरेन से मिल जाए, ये भी हो सकता है। अगर आप गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो नो डाउट क्या ये सारी चीज़ें आपकी 2.5 साल में फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली, लेकिन आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि अरे ये तो सीधी सी बात है ना, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे अगर आप एफर्ट लगाओगे तो आपको फल बहुत जल्दी मिलेगा। आपके घर में सेकंड चाइल्ड का जन्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेकंड चाइल्ड क्या है, हम 7th से देखते हैं, क्योंकि 5th से 3rd पड़ता है, तो 5th से 3rd क्या हो जाएगा, 5th हाउस आपके बच्चे का है, तो 5th से 3rd क्या हो जाएगा, आपके बच्चे का छोटा भाई बहन, तो क्या हो जाएगा, दूसरे चाइल्ड का आपका बर्थ हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। जिसका शादी नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हो रही, तो क्या हो जाएगा, शादी के लिए भी ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपके 7th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, 12th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। 12th हाउस आपकी शादी के प्रारब्ध का है और 7th हाउस आपकी शादी का है, तो 7th और 12th दोनों हाउस एक्टिवेट हो गए, इसके कारण आपको शादी में भी मतलब आपकी शादी भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे बैठ के आप जब 10th हाउस में बैठेगा ना शनि आपके, तो क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
शनि आपको आलसी भी बना सकता है, हो सकता है आप ऑफिस में लेट पहुंचो जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, आपको डिसिप्लिन रहने के चाहिए, ठीक है। और शनि की एक ही रेमेडी मैं मानता हूँ, क्या है, आप सूर्यदेव को जल चढ़ाइए सुबह सुबह, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, तो सन की एनर्जी को एक्टिवेट करिए, अपने अंदर एक डिसिप्लिन लेके आइए, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्क राशि में क्या रहेगा शनि के गोचर का प्रभाव। तो आपकी चंद्र राशि या फिर आपका लगन जो हो कर्क है, तो क्या होगा, शनिदेव आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे और तीसरी दृष्टि से आपकी 11th हाउस को कनेक्ट करेंगे और 10वीं दृष्टि से, बताइए किसको कनेक्ट करेंगे, 10वीं दृष्टि से आपके 6th हाउस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या प्रभाव होगा इसमें। तो ये 4 हाउस आपके पीक पर होंगे, क्या आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं इस दौरान, क्योंकि 9th हाउस में हमारे हायर एजुकेशन को दिखाता है। आपके पिता की जिम्मेवारी आप ले सकते हैं, या फिर आपके पिता के ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेवारी या बर्डन आ सकता है, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। खासकर फादर की हेल्थ के रिगार्डिंग टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तीसरी दृष्टि से 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो क्या आपकी इनकम के लिए ब्रिलियंट साबित होगा। पिछले 2.5 साल से आपने जो भी एफर्ट लगाए हैं तो वो, और ये देखिए पिछले 2.5 साल से क्या है, शनि आपके 8वें घर से गोचर कर रहा था, ठीक है। 8वां घर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन का आपको पिछले 2.5 साल में हो सकता है आपको बहुत सारे अननेसेसरी सेटबैक देखने को मिल रहे हो, आप मेहनत कर रहे फल मिल नहीं रहा, तो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में जो आपने मेहनत की ना, उसका फल अब आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। शनि की तीसरी दृष्टि आपकी 11th हाउस पे, वो भी टोरस साइन में, ठीक है। तो 11th हाउस आपकी अर्निंग का होता है, टोरस आपके पैसे का होता है, स्टोरेज का होता है, तो इसलिए ये 2.5 साल आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। इसका रीजन यही है ना कि 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है और पैसे की राशि को एक्टिवेट कर रहा है, तो क्या होगा, आपका पैसा रुकेगा, अननेसेसरी खर्चा ज़्यादा नहीं होगा। 7वीं दृष्टि से 3rd हाउस को भी ये एक्टिवेट कर रहा है, तो क्या होगा, छोटी बड़ी यात्राएं, दोनों तरीके की यात्राएं होगी, धार्मिक यात्रा होने के चांस ज़्यादा है। तो 3rd हाउस एक्टिवेट करा तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ब्रिलियंट हो जाएगी इस दौरान, ठीक है। उसमें एक प्रगाढ़ता आ जाएगी, ठीक है, और विचार में आपकी डेप्थ आ जाएगी। पराक्रम का होता है तो थोड़ा सा आपको शनि आलसी बना सकते हैं, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। 6th हाउस और 3rd हाउस दोनों को एक साथ देखेगा शनि, तो आपके एग्जीक्यूशन पावर में कुछ ना कुछ कमी लेके आएगा, उन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। समय से उठकर कामों को निपटाना चाहिए, वो मैंने बताया ना, सूर्य का आपको ध्यान करना चाहिए, सूर्यदेव के मंत्र जाप करना चाहिए और सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप रूटीन से सुबह उठेंगे ना, तो आप एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे, तो जो आलस के कारण जो आपको थोड़ा सा बहुत हानि हो सकती थी वो बच जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ सूर्य से जल चढ़ाने से कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, आपका सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन होगा, ठीक है। तो इस दौरान अगर क्या है, मान लिया आपका क्या है अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा और जॉब नहीं लग सकती, तो इस टाइम पे डेफिनेटली आपका बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस से भी हम बच्चे को देखते हैं, क्योंकि ये 7th से 5th पढ़ता है, और 7th से 5th मतलब आपके स्पाउस का बच्चा, एंड योर चाइल्ड एंड योर स्पाउस चाइल्ड इज नो डिफरेंट, है ना, डिफरेंट नहीं, अलग अलग नहीं है, इसलिए क्योंकि 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। तो 5th हाउस से भी हम देखते हैं, देखिए 7th हाउस से भी देखते हैं, 5th हाउस से बच्चे को देखा जाता है, ठीक है। फिर मैटर करता है कि दशा क्या चल रही है, ठीक है। और देखिए जो 7th हाउस होता है ना, ठीक है, जो 7th हाउस होता है वो हमारे स्पाउस का होता है, और 5th हाउस क्या होता है, बच्चे का होता है। तो 11th हाउस जब हम काउंट करेंगे 7 से, तो वो क्या पड़ेगा, 7 से वो 5th पड़ेगा, ठीक है। जॉब अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म हुआ, क्योंकि आपकी इनकम सोर्स जनरेट होने वाली है। कर्क लगन के लिए यह टाइम पीरियड अच्छा होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा पिता के इर्द गिर्द आपको रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। पहाड़ों की यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी आने वाले 2.5 साल में, जैसे कहाँ पे, वैष्णो देवी माता का मंदिर हो गया, हरिद्वार हो गया, नीलकंठ हो गया, ठीक है। जो ठंडे इलाके, क्योंकि शनि ठंडी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। आप खूब पिकनिक वगैरह कर सैर करके आओगे। हो सकता है शिमला मनाली जैसे पहाड़ी क्षेत्र जो है ना, वहाँ पे उनको आप एक्सप्लोर करो, वहाँ पे आपको जाने का मौका मिले, वहाँ से जाकर भी आपका इनकम जनरेट हो सकता है, वहाँ जाकर आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कर्क राशि के जातकों के लिए, नेटिव्स के लिए ये टाइम अच्छा होने वाला है। सिंह राशि देखिए, सिंह लगन या सिंह राशि जिसकी भी है, तो क्या हो जाएगा, जब सिंह लगन यहाँ पे आएगा तो 8th हाउस में, ठीक है, शनि किस में बैठ जाएगा, 8th हाउस में बैठ जाएगा। तीसरी दृष्टि से आपकी ये क्या करेगा, 10th हाउस को कनेक्ट करेगा। 7वीं दृष्टि से ये फिर किसको, 2nd हाउस को एक्टिवेट करेगा।
10th एस्पेक्ट से किसको एक्टिवेट करेगा, 10th एस्पेक्ट से ये आपकी इसको क्या बोलते हैं 5th हाउस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, आगे देखिए अब क्या है, आपको कैरियर में चेंज आना निश्चित है आने वाले 2.5 सालों में। क्यों, देखिए तीसरी दृष्टि से 10th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, सातवीं दृष्टि से 2nd हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, और 10th दृष्टि से 10th एस्पेक्ट से 5th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, तो 8th हाउस क्या होता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। 10th हाउस किसका होता है, प्रोफेशन का होता है। तो आपको कैरियर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल सकते हैं। आप ये हो सकता है जॉब स्विच करो, या आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा अप डाउन आएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में सडन गेन सडन लॉस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 5th हाउस से कनेक्ट कर रहा है, तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो प्रमोशन चाहते हो। ठीक है, तो अगर और ग्रह की स्थिति ठीक है तो आपको प्रमोशन मिलने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। ठीक है, या फिर आप अपने बिजनेस को एक नए लेवल तक लेके जा सकते हो, क्योंकि 2nd हाउस से भी कनेक्ट कर रहा है, तो पैसा भी आप वहाँ से कमाओगे। लेकिन शुरुआत में बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियों का सामना करना पड़ेगा। जिस वक्त चीज़ें हो रही होंगी उस वक्त आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी। जब भी हम 8th हाउस की कुछ संबंध होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ें आती हैं। ठीक है, जब वो चीज़ें हो जाएंगी, 1-2 महीने बीत जाएगा। ठीक है, शनि महाराज ठीक है 8th हाउस से जब भी जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, ये बिंदु बिल्कुल आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म कर देगा। आप एक अलग ही शख्सियत बन जाते हो। ठीक है, और आपको पता है चेंज इज नेवर इजी, खुद में सुधारना कभी भी इतना आसान नहीं होता स्टार्टिंग और स्पेशली प्रोफेशन में। तो स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल देगा। ठीक है, हो सकता 5th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है और 8th को जोड़ रहा है, तो हो सकता है इस दौरान आप एस्ट्रोलॉजी सीखे, एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी ले। ठीक है, पुराने सब्जेक्ट्स में सीखे, रिसर्च में, हिस्ट्री में, इन चीज़ों में भी हो सकता है। या हो सकता है कि आप PhD करना चाहते हो तो वहाँ पर जाते हो, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है PhD वगैरह में। या फिर हो सकता है कि आपके एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। मान लीजिए आप कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, आगे के लिए कुछ स्टडी प्लान कर रहे हो, आपने पहले कुछ और पढ़ा, अब आप कुछ और पढ़ने लग जाओ। ठीक है, मान लीजिए साइंस से, या फिर ये हो सकता है कि 12th आपने साइंस से की, हायर स्टडीज़ के लिए आपने BA को ऑप्ट कर लिया, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, शनि का 10th और 2nd हाउस को एक साथ एक्टिवेट कर रहा है, तो प्रोफेशन में बर्डन आएगा और प्लस बर्डन आएगा, लेकिन वह आपको पैसा देकर जाएगा। हो सकता है आपका मानसिक तनाव बढ़े, लेकिन साथ साथ आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है। 8th हाउस आपके सास पक्ष को भी दिखाता है, ससुराल पक्ष को दिखाता है, तो वहाँ भी थोड़ा सा हेल्थ में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे अप डाउन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका शनि राहु के तो कुछ मंगल कुछ कनेक्शन है, तो व्हीकल आपको बहुत संभाल के चलाना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस एक्सीडेंट का भी है, तो आपको एक्सीडेंट प्रोन बना देता है। इस टाइम पीरियड ड्यूरिंग आपको हेल्थ की ध्यान रखना है, बासी खाना नहीं खाना है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें बढ़ जाती हैं। शनि आपको 7th दृष्टि 2nd हाउस से कनेक्ट करना, क्या 2nd हाउस खाना है और शनि क्या है, बासी खाना है। ठीक है, कोल्ड ठंडा खाना, इस तरीके से। ठीक है, तो सिंह लगन क्या है, तो ओवरऑल क्या 50-50 थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन पैसे के मामले में आपको अच्छा ग्रो मिलेगा। तो शनि आपको फ्री में कुछ नहीं देता, मेहनत जरूर करवाए, कुछ कुछ आपसे ले जरूर लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कन्या राशि के लिए ये कैसा रहेगा। तो कन्या राशि या कन्या लगन के जातकों के लिए जब हम बात करेंगे, तो शनि जो है वो क्या बैठ जाएगा, 7th हाउस में बैठ जाएगा। ठीक है, शनि किसमें बैठ जाएगा, 7th हाउस में बैठ जाएगा। तो तीसरी दृष्टि से ये 9th हाउस को कनेक्ट करेगा, 7वीं दृष्टि से लगन को एक्टिवेट करेगा, और 10वीं दृष्टि से ये 4th हाउस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, आप देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिसका कन्या लगन चंद्र कुंडली है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर आप कुंवारे हो, ठीक है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो 99% चांस आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है शनि। ठीक है, हालांकि फिर दशांतर दशा देखी जाएगी, कुंडली में योग देखना भी जरूरी है। अगर नो मैरिज होगा फिर नहीं हो सकता। ठीक है, या ज़्यादा लेट मैरिज योग तो नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में आपका शादी का समय अगर नहीं आया है तो फिर क्या हो जाएगा, आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आपकी कुंडली में योग है तो। ठीक है, और अगर आप तक अनमेरिड हो, ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी शादी हो सकती है। उसके अलावा और क्या होगा, अगर आपका घर नहीं बनाया, गाड़ी लेना चाहते हो काफ़ी टाइम से, तो इसके योग भी बन जाएंगे। शनि की लगन पर शनि की दृष्टि है, ओबियसली शादी होगी तो जिम्मेवारी आप पर बढ़ेगी। बिजनेस कर रहे हो तो जिम्मेवारी आप पर बढ़ेंगी, अननेसेसरी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ऑलरेडी मैरिड हो तो पार्टनर को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं।
ठीक है। या फिर और भी किसी तरीके की समस्या आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, तो थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है, ठीक है। हालांकि और टाइप की समस्या के लिए मैंने आपको बताया कई बार, मंगल, राहु, केतु या बुध की ये चीज़ें देखी जाती हैं। तीसरी दृष्टि से 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो पहाड़ों की यात्रा आप बहुत करेंगे अपने पार्टनर, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि 4th हाउस और 7th हाउस क्या है और 9th हाउस का एक साथ एक्टिवेट कर रहा है शनि, तो 99% चांस बन जाते हैं आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप करोगे कभी कहीं पहाड़ों पे, मंदिर, ठीक है, या फिर शिमला मनाली जैसे टूरिस्ट प्लेस वहाँ पे विजिट कर सकते हो। बिजनेस की फाउंडेशन डाल के जाएगा, ऐसे फिर आप स्टार्ट कर सकते हो कोई नया बिजनेस, ठीक है। अब तक आप पीछे हट रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, देखते हैं, कल देखते हैं, परसों देखते हैं, तो इसके लिए क्या है आपका नया सेटअप स्टार्ट करवा के जाएगा शनि जब इस राशि में 7th हाउस से जाएगा, तो ठीक है। आपको देखो, अगर आपको लोगों की सेवा करने के, 12th हाउस क्या है, सेवा का भी होता है ना, 4th हाउस पब्लिक का होता है, इमोशंस का होता है, ठीक है। तो कुंडली में योग है कि अगर आप एक बहुत बड़े इंसान बनोगे, आप मार्केट में सक्सेसफुल होगे, तो शनि से बेटर कोई प्लैनेट नहीं है। और 7th हाउस देखिए, शनि का 7th हाउस में होना आपको जज को भी दिखाता है, वो लगन कुंडली की बात कर रहा हूँ, गोचर की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर जज कब बनोगे, तो 7th हाउस से जब शनि गोचर कर रहा है ना, तो वो उसके लिए भी चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाती हैं, या फिर तुला राशि के ऊपर जब गोचर कर रहा है तब भी, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा कि बेस्ट ईयर होगा आने वाले 2.5 साल आपके बिजनेस के लिए, लेकिन आपको एक रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, किन लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप आगे ग्रो करोगे तो फिर थोड़ा सा जुपिटर राहु इन सब की दशांतर देखने भी जरूरी हो जाती है। बट ओवरऑल स्पेशली अगर आप जो बिजनेस स्विच करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है बिजनेस स्विच करने के लिए। पिता के ऊपर जिम्मेवारी आ सकती है, क्योंकि 9th हाउस को इसने कनेक्ट किया है, ठीक है। फिर लगन को भी देख रहा है, सातवीं दृष्टि से लगन को भी देख रहा है, तो आपको थोड़ा सा आलसी बना देगा, प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट आपके अंदर आ सकती है। माता पिता के बीच में कलह हो सकती है, या सेपरेशन का भी योग बन सकता है, कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है, क्योंकि 4th और 9th को एक साथ कनेक्ट कर रहा है, तो चीज़ें आपको संभाल के रखने की ज़रूरत है। हालांकि हो सकता है आप और आपके माता पिता पहाड़ों की यात्रा करने जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही देगा, ये आप किस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा, फिर पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन देखा जाता है, लेकिन सरफेस लेवल की चीज़ें बन जाती हैं। तो ओवरऑल अच्छा टाइम रहेगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपकी तुला राशि है, तुला लगन है, तो क्या होगा, तो आप देखिए, जब तुला राशि तुला लगन है, तो आपके 6th हाउस में शनि गोचर करेगा, तो यहाँ से तीसरी दृष्टि से ये 8th हाउस को, ठीक है, तीसरी दृष्टि से ये 8th हाउस को देखेगा, एस्पेक्ट करेगा। 7वीं दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेगा। 10वीं दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देखेगा। तो क्या हो जाएगा, इसके इफेक्ट्स क्या मिलेंगे, देखिए 3 प्लेस किसी भी मेलेफिक के लिए बहुत बेटर होते हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ठीक है। मंगल, इसमें सूर्य को शामिल कर सकते हो, बाकी सूर्य क्रूर ग्रह है, मेलेफिक नहीं है। तो इनके लिए पोजीशन क्या होती है, बेस्ट पोजीशन तो होती है 3, 6, 11। जब भी शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य आपके 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th से जाएंगे, तो आपको कुछ न कुछ उपलब्धि जरूर देके जाएंगे, क्योंकि इच्छा पूर्ति का है, तो इच्छा की पूर्ति करके जाएंगे, आपको धन देकर जाएंगे, आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवा कर जाएंगे। अगर कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको विजय दिला के जा सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर राहु, केतु, शनि और सूर्य गोचर आप देख लेना, ठीक है। चंद्र कुंडली से, लगन कुंडली से अगर हो रहा है, तो ब्रिलियंट टाइम आपके लिए साबित हो सकता है, ठीक है। हालांकि एट द सेम टाइम शनि है, आपका बेसिक, अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ेगा, कोर्ट कचहरी में जीत दिलवा देगा, लड़ाई झगड़े में आपको जीत दिलवा देगा, लेकिन जीतने के बाद आप क्या है, थोड़े से कंफर्ट जोन में जा सकते हो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आप कंफर्ट जोन में जा सकते हो, जिससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जाते जाते कंफर्ट जोन फिर क्या आपको कुछ न कुछ डिजीज दे सकता है, आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। 6th हाउस क्या है, हमारे रोग शत्रुओं का होता है, तो आपके ऊपर कोई हैवी लोन वगैरह है, तो उससे भी निजात आपको शनि यहाँ पे दिला सकता है। हालांकि इसकी पॉजिटिव भी सच्चाई है, अगर आप लोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो लोन नहीं लेना चाहिए इसके दौरान, क्योंकि शनि है, तो रीपे करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। देखिए मोस्टली ये बोला जाता है कि अगर आपका मंगल 6th हाउस में है ना, तो आप लोन ले सकते हैं, आप अच्छे से, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप इजीली उसको रीपे कर पाओगे, ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जब आप उसको पे करने जाओगे ना, शनि जब 6th हाउस है, तो लोन आपको मिल तो जाएगा, लेकिन पे करने के लिए जाओगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप उस टाइम पीरियड में पे नहीं कर पाओगे, कुछ न कुछ आपको डिले होता रहेगा। हालांकि अपने डिजायर्स को, सपनों को पूरा करने के लिए क्या है, आपके पास ऑलरेडी इनफ रिसोर्सेज है, तो इस दौरान आपके ज़रूर सपने पूरे होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या 3 और 6 का कनेक्शन बन रहा है, वो भी शनि इनको जोड़ रहा है, तो आपका पराक्रम में थोड़ा सा कमी आएगी, कंफर्ट जोन में आप चले जाओगे,
ठीक है। आपके भाई बहनों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि थर्ड को उसने 6 से कनेक्ट किया है, तो क्या हो जाएगा, आपके भाई बहन को बीमारी हो सकती है इस दौरान। ठीक है। अब देखिए 3 छठे हाउस में शनि है, ठीक है, तो आपके सपने पूरे हो चुके हैं आने वाले 2.5 साल में, और अब आपको लगेगा कुछ करने के लिए बचा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपको आगे परेशानी फील करनी पड़ सकती है, आपको कोई बीमारी लग सकती है, आलस, आपको आलसी बहुत बना सकता है, आलस आपके ऊपर अपना डेरा जमा लेगा। ठीक है। तो आपके करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा, तो क्या है, अरे चल ठीक है। साथ ही साथ ये 8th हाउस से भी कनेक्शन बना रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर मंगल और राहु का भी कुछ कनेक्शन बन जाता है तो चोट, एक्सीडेंट और डिजीज प्रोन आपको बना देगा, कि 6th और 8th। ठीक है। 6th और 8th जो होते हैं दोनों ही बीमारी के लिए, इनके लिए होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह के लिए होते हैं। ठीक है। तो आप देखिए साथ साथ सातवीं दृष्टि इसके 12वें हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो ऐसे टाइम में आपको विदेश से भी बुलावा आ सकता है। अगर आप काफ़ी टाइम से विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, विदेश का वीज़ा नहीं लग रहा, डॉक्यूमेंट नहीं था, तो इस दौरान आपका विदेश से बुलावा आ सकता है। बाकी आपकी पूरी कुंडली से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि विदेश जाने का योग है या नहीं है। ठीक है। तो शादी भी इस दौरान आपकी हो सकती है, कि तुला लगन वालों के लिए शादी का हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, कि कैसे 12th हाउस इज़ द, ठीक है, 12th हाउस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी शादी में, क्योंकि 7 से 6 पड़ता है ना। ठीक है। इसके लिए हमारी शादी का प्रारब्ध है, तो वो एक्टिवेट हो रहा है। तो अगर आप अनमैरिड हो या किसी लॉन्ग टाइम से लव रिलेशनशिप में हो, तो आपकी शादी बनने का योग यहाँ पे है। ठीक है। हालांकि लव लाइफ के लिए और सारी चीज़ें देखी थी, 5th और 7th का कनेक्शन देखा जाता है। ठीक है। और फिर 11th हाउस का भी कनेक्शन देखा जाता है, लेकिन ये कि शादी के लिए योग बन जाएगा बेसिकली, ऊपरी तौर पे ये कह सकते हो। ठीक है। आने वाले 2.5 साल लगभग आप लगभग सारी परेशानी से पार पा जाओगे, और ज़्यादातर प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। ठीक है। उसके बाद देखिए वृश्चिक लगन या फिर वृश्चिक राशि। ठीक है। तो वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि होगी, तो जो शनि है आपको 5th हाउस से गोचर करेगा, और वहाँ से 5th हाउस से गोचर करके वो किस को कनेक्ट करेगा, तीसरी दृष्टि से 7th हाउस को कनेक्ट करेगा, 7वीं दृष्टि से 11th हाउस को कनेक्ट करेगा, और 10वीं दृष्टि से 2nd हाउस को देखेगा। अगेन वृश्चिक लगन के लिए देखिए, कई बार क्या होता है, हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन सेविंग नहीं हो पाती। ठीक है। हम सेविंग अच्छा खासा करते रहते हैं, लेकिन इनकम ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये 2.5 साल जो है दोनों एंगल से बेस्ट साबित होंगे, क्योंकि शनि की सातवीं दृष्टि 11th हाउस को एक्टिवेट कर रही है, आपकी इच्छाएं पूर्ति का, आपकी अर्निंग का है। 2nd हाउस को एक्टिवेट कर रही है, आपकी सेविंग का है। ठीक है। अर्निंग भी बढ़ेगी, सेविंग भी बढ़ेगी। ठीक है। और देखिए तीसरी दृष्टि से ये आपके 7th हाउस को कनेक्ट कर रहा है, तो आपके लव मैरिज को भी क्या कर रहा है, देखिए 5th हाउस से मैटर 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो आपकी लव मैरिज को भी ये सक्सेसफुल बना सकता है। अब जो लिविंग सिग्निफिकेंस है वो क्या हो सकता है, आप देखिए, हो सकता है आपकी माता को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ पिछले 2.5 साल में। ठीक है। तो या ज़मीन ज़मीन घर गाड़ी से इन पे लड़ाई हुई हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी सोल्व होने वाली है। ठीक है। आपकी अर्निंग, आपकी सेवा, आपकी इच्छाएं, ठीक है, सेविंग, इच्छाएं जो है ये इनको कनेक्ट करा तो इच्छा पूर्ति होगी। ठीक है। वृश्चिक, अगर आप बच्चा प्लान करें, क्योंकि 5th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो आपको ज़रूर एक बच्चे की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। देखिए 5th हाउस और 11th हाउस दोनों ही आपके बच्चे को दिखाता है। 5th हाउस हमारे जो नेटिव है उसके बच्चे को दिखाएगा, 11th हाउस आपके स्पाउस के बच्चे को, और दोनों आपके ही बच्चे हैं वो। ठीक है। तो दोनों को एक्टिवेट कर रहा है, तो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है कि आपकी चाइल्ड बर्थ हो। ठीक है। अगर आप इसके लिए प्लान करें तो डेफिनेटली आपको चाइल्ड बर्थ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी कुंडली के अंदर अगर अदर योग भी देखे जाएंगे, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। 5th हाउस आपके एजुकेशन का, एजुकेशन के लिए स्ट्रगल करते हुए नजर आओगे, थोड़ा सा एजुकेशन ब्रेक दे सकता है, परेशानी दे सकता है। ठीक है। हो सकता है कि आप ट्यूशन व्यूशन पढ़ाए, खुद पैसा कमाओ एजुकेशन के लिए उस दौरान। ठीक है। या फिर कोचिंग एकेडमी से आप जुड़ सकते हो। 7th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो हो सकता है आपकी शादी हो जाए, और लव मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि 5th और 7th दोनों को ये एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है। लेकिन 7th हाउस को जब तक शनि जुपिटर राहु के जैसे प्लैनेट एक्टिवेट नहीं करते हैं, तब तक आपकी शादी नहीं होती। तो यहाँ पे 99% चांस बन जाती है कि 2.5 साल में आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है। और वृश्चिक राशि वाले के लिए ये पैसे के लिए बहुत अच्छा है टाइम पीरियड है, शादी के लिए, बच्चे के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। ठीक है। उसके बाद आप देख लेना, आप चाहे तो 2 साल बाद इस वीडियो का आप दोबारा देखना, और अपना कमेंट छोड़ के रिव्यू लिख सकते हो कि आपने क्या क्या फील किया है। पॉजिटिव फील किया तो ठीक, मतलब मेरे आप प्रिडिक्शन से इससे सहमत है तो भी लिख सकते हो, नेगेटिव आपको रिजल्ट है ना तो भी लिख सकते हो, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो जो मैंने बोला है ना,
ऐसा नहीं है कि वही होगा 101%। 30 मार्च को गोचर बदला है, 1 अप्रैल को आपकी लाइफ में धनवर्षा होने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आने वाले 5-6 महीने में, 1 साल में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2.5 साल भाई बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। बाकी दशा अंतरदशा भी देखी जाती है, क्योंकि दशा अंतरदशा सूक्ष्म दशा प्राण दशा ये सारी चीज़ें आपकी देखिए, दशा ये 5 होती है, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। ठीक है, अगर हम पिछले 3 को छोड़ दें तो दशा अंतरदशा भी आपकी बदलती रहती है ना कुछ कुछ महीनों में। ठीक है, उसके बाद फिर जो जुपिटर है उसका भी गोचर बदलता रहता है हर साल में, तो इसका जुपिटर का गोचर ही बदलेगा शायद। अभी ये जुपिटर गोचर बदलेगा इसमें मई में बदलेगा शायद, अप्रैल तक तो रुकेगा, तो वो चीज़ें भी होंगी। तो बाकी मंगल का, शुक्र का, इनका गोचर बदलता रहता है। हम मोटे तौर पे ये देखते हैं कि यार ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन भाई इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जब हम डीप में देखते हैं तो 4-5 प्लैनेट तो हमें देखने ही पड़ते हैं। उसके बाद राहु केतु का भी गोचर बदलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ओवरऑल वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब देखिए, धनु राशि आपकी चंद्र राशि है, धनु लगन क्या है, आपकी चंद्र राशि है, धनु लगन है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो शनि है, ठीक है, वो कौन से हाउस से गोचर करेगा, ठीक है, वो आपके 4th हाउस से गोचर करेगा। और एस्पेक्ट किसको करेगा, आपके 10th हाउस को एक्टिवेट करेगा, लगन को एक्टिवेट करेगा। और किसको एक्टिवेट करेगा, देखिए 4th हाउस में बैठा है तो तीसरी दृष्टि से आपके 6th हाउस को एक्टिवेट करेगा, 7वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस को एक्टिवेट करेगा, और 10वीं दृष्टि से फिर आपके लगन को एक्टिवेट करेगा। तो क्या हो जाएगा, घर, गाड़ी, घोड़ा, कार, ये सब आप अगर लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ब्रिलियंट टाइम आपके लिए होगा ये। ठीक है, रीज़न क्या है, सेकंड लॉर्ड शनि यहाँ पर, ठीक है, सेकंड और थर्ड लॉर्ड है शनि यहाँ पर, और वो क्या है 4th में चला गया। तो सेकंड लॉर्ड होकर वो 4th में गया, तो ये दिखाता कि आपकी जो सेविंग थी अब तक वो कहाँ पर इन्वेस्ट होगी, कहाँ पर जाएगी, कहाँ पे खर्चा होगी, आपके घर के ऊपर खर्चा होगी, आपकी माता के ऊपर खर्चा होगी। ठीक है, आप कोई घर ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, लग्जरी के ऊपर खर्चा होगी, सुख सुविधा के ऊपर खर्चा होगी, कपड़ों के ऊपर खर्चा होगी, आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें खरीदेंगे, नया सोफा सेट खरीदेंगे, ऐसा हो सकता है। सेकंड हाउस हमारी सेविंग को दिखाता है, 4th हाउस में जब गोचर करेगा तो यानी जो सेकंड लॉर्ड है उससे, यानी जो पैसा है आपका कहाँ पे खर्च होगा, सुख सुविधा लग्जरी में खर्च होगा। ठीक है, हालांकि आप थोड़ा सा खर्चे से बचना चाहोगे लेकिन बच नहीं पाओगे। लेकिन उसके बाद के आपको आपके प्रोफेशन में बदलाव, बर्डन या प्रमोशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। आपकी शत्रुओं पर जीत होगी कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ रही है। हालांकि जीत उतनी आसान नहीं होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है इस दौरान। हालांकि शनि की दूसरी दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी तो थोड़ा सा आलस भावना आपको देगी, देर से उठना चाहोगे तो जिम वगैरह आप ज्वाइन करिए। ठीक है, और सूर्य आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के, तो ये आपको एक डिसिप्लिन पर्सन बना देगा। ठीक है, तो क्योंकि एक चंद्रमा से 4th हाउस में, लगन से 4th हाउस में है, तो ढैया बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं इसको, ढैया बोलते हैं। तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम रहेगा। आप बहुत जल्दी एग्रेशन में आ सकते हो, आप बहुत जल्दी ये सोचने लग जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन मार्क लगाने लग जाओगे भगवान के अस्तित्व पे, यूनिवर्स पे, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शनि जब भी 4th हाउस में जाता है तो क्या होता है, हमारे मानसिक शांति, आनंद, पीस वो आपकी भंग हो जाती है। रात को सोते टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किस वजह से, आपके प्रोफेशन की वजह से, आपकी दुश्मनों की वजह से, या फिर खुद की वजह से, आपकी खुद की ओवर थिंकिंग की वजह से। तो मैक्सिमम टाइम आप क्या कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व रह सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको बचना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, यह विश्वास रखना है आपको। स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे आपको करियर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ठीक है, 3rd लॉर्ड होकर आपको 4th में गया है तो आप के अपने खुद के एफर्ट से आप घर बनाओगे। लेकिन थोड़ा सा गोचर जो है लास्ट का पीरियड होगा, लास्ट के 6 महीने के, वहाँ पे आपको रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप जितने भी एफर्ट आप लगाओगे ना इस 2 साल में, उसके लास्ट 6 महीने में आपको देखने को मिलेगा। 2 साल तक आप थोड़ा सा डट कर रहेगा। ठीक है, स्पेशली आपकी जो लग्जरी वाली ड्रीम है ये पूरा होंगे ज़रूर 2027 के ख़त्म होने से पहले। ठीक है, ठीक है, माता से आपको कड़वा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, माँ से आपको माँ की सेवा करने का मौका मिलेगा इस दौरान। ठीक है, माँ के साथ आप कहीं बाहर मंदिर वगैरह घूमने जा सकते हैं, क्योंकि 9th राशि से धनु से कनेक्ट कर रहा है, पहाड़ों पे घूमने जा सकते हैं। माँ के साथ आप तीर्थ यात्रा कर पाओ इस दौरान, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, वही है। हालांकि एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए इंडिविजुअल चार्ट देखना जरूरी है, दशांतर देखनी जरूरी है। ठीक है, मीन राशि में कौन से प्लैनेट बैठे, ट्राइन में कौन से प्लैनेट आए, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है,
उसके बाद देखिए वैसे क्या है कि सरफेस लेवल पे पॉसिबिलिटी हो जाती है, आपके लिए टाइम 50-50 रहेगा। ओवरऑल अगर हम इंडिविजुअली शनि की बात करें तो गोचर आपका कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कुछ चीज़ों के लिए फिर ये नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। मकर लग्न या चंद्र राशि, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं मकर लग्न या चंद्र राशि की। तो क्या है, शनि आपके 3rd हाउस से गोचर करेगा। तो 3rd हाउस में बैठ के क्या करेगा, ये तीसरी दृष्टि से 5th हाउस को एक्टिवेट करेगा, 7वीं दृष्टि से 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा और 10वीं दृष्टि से आपके 12th हाउस को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगी चीज़ें। तो अगर आप एक राइटर हो, पब्लिशर हो, कम्युनिकेशन के फील्ड में काम करना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, या विदेश जाना चाहते हो, बुक पब्लिश करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट टाइम साबित होगा। क्योंकि अभी मैंने बताया ना, शनि राहु केतु मंगल सूर्य 5 ग्रह चंद्रमा से अलग से 3rd हाउस में ब्रिलियंट रिजल्ट देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इंसान की इच्छा पूर्ति होती है, क्योंकि किसी कनेक्ट कर दिया इसने। ठीक है, इंसान पिछले 7 सालों जो इच्छाएं थी, जिस फील्ड में उसने काम किए थे, उसके जो पुण्य कर्म होते थे, उसका फल उनको मिलता है। इंसान आगे बढ़ता, तरक्की करता है, अपने आप सारी चीज़ें होती हैं, डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है, बड़ों का आशीर्वाद उसके साथ रहता है। ठीक है, उसको और उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा घमंड भी आ सकता है। 12th हाउस से कनेक्ट किया ना इसने इसको। ठीक है, तो डिवाइन ब्लेसिंग का भी है, बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने का भी, इसलिए राइटर वगैरह का अच्छा योग है ना, इसलिए। तो अगर आपका मकर लगन और चंद्र लगन है तो आप अपने एफर्ट से विदेश जाने का मौका मिल सकता है। बुक पब्लिश करना चाहते हो, जिस फील्ड में एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, वो योग बन रहा है तो फुलफिल जरूर होगा इस टाइम पे। 3rd लॉर्ड 5th से कनेक्ट करेगा, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। ठीक है, लव रिलेशनशिप में जा सकते हैं, आपके घर में बच्चा पैदा हो सकता है। 9th हाउस को देख रहा है तो धार्मिक यात्रा पे जा सकते हो। 12th हाउस को देख रहा है विदेश यात्रा का योग है। हालांकि जेल का भी योग है, वो डिपेंड करता है। फिर अगर आपकी कुंडली में जेल जाने का योग है तो इस दौरान आप जेल जा सकते हो, या अकेले में रहना पसंद कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका मुख हो सकता है। आपकी उम्र चाहे 25 साल हो, लेकिन विचारों में एक प्रगाढ़ता जरूर नजर आएगी। ठीक है, आप कुछ नया लिखोगे इस टाइम पे। ठीक है, 100% आपको कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव राइटिंग टाइप में, शायद नोट्स, पोएट्री, शायरी, इस टाइप की कुछ ना कुछ आप लिखना चालू कर दोगे। आने वाले 2.5 साल में जब भी दशांतर दशा चलेगी, कुछ ना कुछ आप जरूर लिखोगे। अब किसकी दशांतर दशा चलेगी, 3rd लॉर्ड की चल जाए, ठीक है, 5th लॉर्ड की चल जाए, क्योंकि 5th लॉर्ड क्या क्रिएशन का है, बात है समझ में। 12th की चल जाए तो वो इमेजिनेशन का है, वो उसके 12th लॉर्ड के अंदर 3rd की चल जाए, 3rd लॉर्ड के अंदर 12th की चल जाए, इस टाइप से। 3rd लॉर्ड के अंदर 5th की चल जाए, 5th लॉर्ड के अंदर 3rd की चल जाए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा 3 से 11 में हमेशा बेस्ट रहता है। शनि राहु केतु मंगल और सूर्य। तो आप एक बात ध्यान रखना कि आने वाले 2.5 साल में, ठीक है, जरूर 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आप जरूर कमेंट करना। मैंने जो बोला कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आप चमकोगे, तो ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप इच्छा की पूर्ति, 3rd हाउस भी आपके काम का है ना, ठीक है, काम त्रिकोण का पहला भाव, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। 12th हाउस आपके शुक्र का होता है, 12th हाउस में शुक्र आपका उच्च का होता है, सिनेमा का होता है, तो विदेश से पैसा कमा सकते हो उस टाइम पे। ठीक है, हो सकता है कि आप मूवी प्रोन ज़्यादा हो जाए इस टाइम पे, एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा टाइम करने लग जाओ। ठीक है, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी इस दौरान। ठीक है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बहुत बड़ी बड़ी परेशानी जो अब तक आपकी लाइफ में चल रही थी, उनसे आप छुटकारा पाने वाले हो। वर्क प्लेस पे जो बर्डन था वो कम होने वाला है, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। अब देख लेते कुंभ राशि या कुंभ लगन में क्या होगा। तो कुंभ लगन में क्या होगा, तो अगर कुंभ लगन है तो आपको दूसरे हाउस से ये गोचर करेगा। वहाँ से बैठ के क्या करेगा, तीसरी दृष्टि से 4th हाउस को एक्टिवेट करेगा, 7वीं दृष्टि से 8th हाउस को देखेगा, और 10वीं दृष्टि से फिर ये क्या करेगा, 11th हाउस को देखेगा। तो क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि सड़ी सती आपके ऊपर चल रही है, तो जिसके 5 साल बीत चुके हैं तो उसके आखिरी 2.5 साल बचे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि 7.5 साल आपके खराब रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके बीच में लेके आऊँगा। बहुत सारे लोगों को मैंने गवर्नमेंट जॉब लगते देखा शनि की 7.5 में, घरों में बेटा जन्म लेता है, और मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने शनि की 7.5 के दौरान। ठीक है, कई लोग विदेश यात्राएं करते हैं, बिजनेस ग्रो करता है। तो ऐसा नहीं है कि 7.5 के दौरान क्या होगा, आपके कर्मों का फल आपको ज़्यादा मिलता है। तो वो अच्छे किएंगे तो अच्छे भी मिलेगा, बुरे किएंगे तो बुरा मिलेगा। ठीक है, तो समय पर काम किया है, दूसरों का भला किया, दूसरों का अच्छा किया, तो आखिरी 2.5 साल आपको जरूर चमका के जाएंगे फिर। ठीक है, स्पेशली कुंभ राशि वालों के लिए। उसके बाद देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान देने की कि खर्चे आपके कम नहीं होंगे, अननेसेसरी खर्चे आएंगे। क्यों आएंगे,
क्योंकि क्या हो रहा था, अब तक आपके पास इनकम भी उतनी थी जितने खर्चे हो रहे थे, लेकिन अब आने वाले 2.5 साल में क्या होगा, आपकी इनकम के नए सोर्स बनेंगे, नई जॉब लगेंगी, आपके प्रोफेशन में आप चमकोगे, हाई लेवल पे जाओगे, ठीक है। आप जॉब स्विच कर सकते हो, नई जॉब कर सकते हो, ठीक है। अब तक आप बेरोजगार थे तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन आपके खर्चे डाउट कम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस में शनि है, कुटुंब में आपको परेशानी दे सकता है, और सेकंड हाउस में आपकी मीन राशि वो वैसे भी खर्चों की होती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी चीज़ें हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े की वजह से परिवार में कलह रहेगा, वो आपको चीज़ें मन शांत रहेगा, ठीक है। आप कुछ जो दारू सिगरेट वगैरह इसकी लत भी आपके अंदर बढ़ सकती है शनि के प्रभाव से सेकंड हाउस में, ठीक है। फूड हैबिट आपकी बिगड़ सकती है, बासी खाना खाओगे, तला हुआ खाना खाओगे, जिससे बीमारियाँ, पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं ना कहीं, ठीक है, विचार आएंगे मुझे खुद को बदलना, और इवेंचुअली आप बदल भी लोगे खुद को, ठीक है। कारण क्या, एक तो शनि 7th दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से 8th हाउस को देख रहा है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का, दूसरा 11th हाउस को देख रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी के साथ साथ आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत भी आएगी, इच्छा भी बढ़ेगी, इच्छा पूर्ति भी होगी, और फिर उसके साथ, ठीक है, कार खरीदने में, घर बनाने में, माता के ऊपर, माता के साथ पिकनिक जाने में, या फिर माता बीमार हो सकती है उनके ऊपर आपका खर्चा होगा। ऐश और आराम, लग्जरी, नए कपड़ों के लिए भी क्या हो जाएगा, फिर आप ज़्यादा शॉपिंग करेंगे सेकंड हाउस से। देखिए, शनि से 4th हाउस, अपने सेकंड हाउस में बैठ के शनि 4th हाउस को देखिएगा, तो लग्जरी के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करने वाले हो। स्पेंड तभी होगा जब आपकी इनकम होगी, तो अच्छी इनकम जनरेट होने वाली है, क्योंकि ये 11th हाउस को भी आपको एक्टिवेट कर रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, तो नो डाउट पिछले 5 सालों में अब बहुत ही बेटर, या 2.5 साल आपके लिए होंगे, कंप्लीटली समस्या खत्म नहीं होगी, लेकिन आपको एक अच्छा रिलैक्स मिल जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो अगर आप एक LIC इससे जुड़ा कुछ काम कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा कुछ काम कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट हो, रिसर्च लाइन में हो, ठीक है, तो ओकल्ट में हो, तो आप क्या कर सकते हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, तो आप कुछ भी करते हो, तो ये 2.5 साल आपके लिए फिर अच्छा होने वाला है, आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी इसके लिए। दूसरों के दुख दर्द से अगर आप पैसा कमा लेते हैं, टाइम आपके लिए ब्रिलियंट साबित होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें डिपेंड करती है आपके इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर, किस फील्ड में हो, किस इसमें हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, कमीशन से कुछ ट्रेडिंग करते हो, ऐसे, ठीक है। तो ये आपको 101% बेनिफिट ज़रूर मिलेगा आपके, अगर आपका जो कुंभ राशि है, या फिर कुंभ आप लगन के जातक हो। अब देखिए, लास्ट बात करते हैं मीन राशि के लिए क्या रहेगा। जब मीन लगन होगा या मीन राशि होगा तो क्या होगा, ये 1st हाउस में बैठेगा, तो 3री दृष्टि से 3rd हाउस को कनेक्ट करेगा, 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को कनेक्ट करेगा, और 10th दृष्टि से 10th हाउस को कनेक्ट करेगा। तो पिछले साल से ढैया चली हुई है, ठीक है, तो 7.5, ठीक है, ढैया तो 2.5 साल के होते हैं, वो जब एक राशि होती है 7.5, ठीक है, क्योंकि शनि क्या था, 12th हाउस में था, अब वो आपके लगन में आ गया, क्योंकि पिछले जब पहले शनि कहाँ था, पहले शनि आपका था इसमें कुंभ राशि में था। तो अगर आपका मीन लगन है तो 2.5 साल से आप मतलब 7.5 के प्रकोप में आ चुके हो, अब आपके ये मीन राशि में प्रवेश करेगा, तो जिम्मेवारियां बढ़ने वाली, क्योंकि शनि लगन में जाने वाला है, बर्डन देगा आपको, वर्क प्लेस पे वर्कलोड देगा और बढ़ेगा भी। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ यह है कि आपके अंदर उन परेशानी से लड़ने की हिम्मत आएगी, ठीक है, आपको परेशानी आएगी, आप उनको कंट्रोल कर सकोगे, आपके कंट्रोल में होगी। पिछले 2.5 साल में कुछ ऐसा हुआ होगा जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन अब वो चीज़ आपके कंट्रोल में आएंगी, आपको उनको इजीली कंट्रोल कर पाओगे। वर्क प्लेस पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, हो सकता है आपका प्रमोशन हो, जॉब स्विच करो, एक अच्छा पैकेज आपको मिले। 3rd हाउस को भी है एक्टिवेट करेगा, तो आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत भी आ जाएगी, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा आलसी बना सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप चीज़ों को निपटाना, शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बाद में आप उनको कंप्लीट कर लोगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो बेस्ट टाइम रहेगा आपकी शादी के लिए, आपका शादी के बंधन में बंधने का। क्यों? क्योंकि शनि अपनी 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, और शादी के बाद वैसे जो जिम्मेवारी हमारी बढ़ती है, तो 99% चांस है कि मीन राशि अगर आपकी है, मीन लगन है, तो आपकी अभी तक शादी नहीं, तो शादी हो सकती है। जॉब अपॉर्चुनिटी खूब मिलेगी आपको, हालांकि पैसा उतना नहीं आपको अभी मिलने वाला 2.5 साल में, जितना आप
एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितनी आपकी काबिलियत है। क्यों, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि 2.5 साल में क्या है, आपको खुद को परिपक्व बनाना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्किल्स गेन करनी पड़ेगी, उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो 2.5 साल आएंगे ना, ठीक है, वो जितना अच्छा टाइम आपका आएगा, फिर वो जितना आपका आएगा किसी का नहीं होगा। बस आपको 2.5 साल और हिम्मत नहीं हारनी। हालांकि आने वाले 2.5 साल में भी मैं आप आसमान छूते हो सकते, वो लास्ट में थोड़ा, वो आपके इंडिविजुअल चार्ट पे भी डिपेंड करता है कि क्या योग बने, लेकिन नो डाउट फिर भी सब कुछ होते हुए आप खुशी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि लगन में शनि है। आप ओवर थिंक कर सकते हो, आपको कोई डिजीज लग सकती है, आपके सिर में चोट लग सकती है, इसलिए जिन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर मंगल और राहु कुछ कनेक्शन है तो आप 101% हेलमेट पहन के ही बाइक चलाना चाहिए, स्कूटी चलाना चाहिए, व्हीकल को चलाना चाहिए। बाकी बट ओवरऑल 50-50 गोचर में इसको बोलूँगा मैं, क्योंकि बहुत ब्रिलियंट भी नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, शादी हो सकती है, बर्डन बढ़ सकता है, लेकिन एक और पॉजिटिव बात आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगी, वो आने वाले 2.5 साल में आपके अंदर एक जैसे वृद्ध आदमी में जो समझ होती है ना, क्योंकि शनि क्या है आपके लगन से ज़्यादा, तो बूढ़े व्यक्ति के अंदर जो परिपक्वता होती है, पेशेंस लेवल होता है, वो आपके अंदर आने वाला है। ठीक है, चीज़ों को आप समझोगे, विवेक से काम लोगे और शांतिपूर्वक चीज़ों को करोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे। जो आपने पिछले 2.5 साल में सीखा उसको आप अप्लीकेबल कर पाओगे अभी, ठीक है, और जीवन की इस दौड़ में आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दूसरे आपसे सीखेंगे और देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया, आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। पहले आप हो सकता है जल्दीबाजी में अगर इसमें कुछ भी आप अनाप शनाप बोल देते थे किसी भी इंसान को, लेकिन अब आने वाले 2.5 साल में आपके अंदर विवेक जागृत होगा, आपके विचार अच्छे बनेंगे, आपके अंदर शांतिशील, ये आपके अंदर चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। आप इजीली इस फेज से ओवरकम भी कर लेंगे पेशेंस के साथ, ठीक है। हालांकि भैया पूरा चार्ट एनालाइज करना जरूरी है, जुपिटर कहाँ गया, राहु गोचर कहाँ पे, इस टाइप से, थर्ड हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे, 7th लॉर्ड कहाँ पे गया, ये सारी चीज़ें, बाकी दशांतर दशा